नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का SB स्टडी 98 पर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको संज्ञा के बारे में बताया था, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आज संज्ञा से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो गुलाब है, अंगूर है, पौधा है और चावल है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है अंगूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो लड़का किस संज्ञा का उदाहरण होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें पूछा है वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। तो समूह का बोध होता है तो इसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। तो कवि जो है किस संज्ञा भेद का शब्द है। तो समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। तो कवि जो है किस संज्ञा का भेद हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। कवि जो है जातिवाचक संज्ञा का भेद है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए क्या शब्द बनता है। परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है। तो शराबी है, मैखाना है, शराबपान है, शरबत है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, शराब जो है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शराबी हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से शराबी। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। रमेश, नेता, चतुराई, पानी। तो पूछा है जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो कौन सा हो जाएगा, रमेश, नेता, चतुराई और पानी में से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेता। नेता जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। मुस्कुराहट तो जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो मुस्कुराहट किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मुस्कुराहट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आठवां प्रश्न। तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो तेजाब जो है किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए बताइए तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए नौवां प्रश्न है। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है। मंडली जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है। तो मंडली किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। मंडली जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है। उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। तो उदर है, उधार है, उदारता है और उद्धार है। तो उदर शब्द से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, उदारता। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, उदारता। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है। पंजाबी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और
समूहवाचक तो पंजाबी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। पंजाबी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है? पूछा है भाववाचक संज्ञा कौन है? तो गाधी, अपनापन, बाजार और पटना। तो इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनापन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अपनापन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तो आगे है 13वां प्रश्न है, चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द पूछा है नहीं बनेगा। तो चतुरी, चतुराई, चतुर्य और चतुरता। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? चतुर शब्द से भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुरी जो है शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो पटना है, रामायण है, औरत है और गंगा है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, औरत। औरत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे है 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? पूछा है माता की भाववाचक संज्ञा है। तो मातृत्व है, माई है, वात्सल्य है और माँ है। तो माता की भाववाचक संज्ञा है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृत्व। भाववाचक संज्ञा जो है मातृत्व होता है। चलिए आगे है 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो प्रेम है, प्रेमी है, प्रेमिका है और बाजार है। तो इसमें से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम। प्रेम जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आगे है 17वां प्रश्न है, मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। मीठा से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो मिठाई है, मिठास है, मिट्ठू है और मिट्टू है। मिट्ठू। तो इसका मीठा से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिठास। मीठा से जो है मिठास भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोर नाच रहा है। इस वाक्य में मोर है। तो मोर जो है किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो मोर जो है किस संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। मोर जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, मोहन स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में मोहन है। मोहन स्कूल जा रहा है। तो इस वाक्य में मोहन क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। तो मोहन किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। मोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो चल आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो पूछा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आदमी है, औरत है, विद्यार्थी है और भारत। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत किस संज्ञा का उदाहरण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।